गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 1 भारतीय वसंत गीति पढ़ाएंगे। आज से हम आपका रिवीजन शुरू कर रहे हैं। तो जो बच्चे एब्सेंट है, जिन्होंने पहले क्लास अटेंड नहीं की, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जिन्होंने क्लास अटेंड कर ली थी पहले, वो भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ताकि आपका जब भी आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आप सही तरीके से, प्रॉपर्ली तरीके से उस टेस्ट को आप कर सको। तो पहला चैप्टर हमारा भारतीय वसंत गीति। भारतीय सरस्वती है वसंत गीति, यानी कि वसंत का गीत। ठीक है, वसंत ऋतु में सरस्वती की वंदना करते हुए जो गीत गाया गया है उसे भारतीय वसंत गीति इसमें कहा गया है। ये जो गीत है वो काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है, और जो इसके गीतकार है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री है। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री इसके गीतकार है। अब देखो पहला वाला श्लोक है, निनादे नवीनाम वाणी विनाम। निनादे का अर्थ होता है बजाना। क्या होता है? बजाना। नवीना मतलब नया। यहाँ पर वाणी के अर्थ आया सरस्वती। क्या है इसका अर्थ? सरस्वती। वीणा यानी वीणा। हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। क्या वस्त्र? हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। मृदु गाय गीति ललित नीति मीना। मृदु मधुर, गीति गीत, ललित सुंदर, नीति नीति से युक्त। ठीक है, सुंदर नीति से युक्त गीतों का मधुर गान करो। सुंदर नीति से युक्त गीतों का मधुर गान करो। मतलब कि आप जो गीत गाते हो, गीत ना नीति से युक्त होने चाहिए और गाने में मधुर भी होने चाहिए। तो सुंदर नीति से युक्त गीतों का मधुर गान करो। हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीति से युक्त गीतों का मधुर गान करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती सरसा रसाला। मंजरी होता है आम के पुष्प। क्या होता है? आम के पुष्प। पिंजरी यानी पीली, भूतमाला यानी कि पंक्तियां, यानी कि आम के फूलों की जो पीले आम के फूलों की जो पंक्तियां है, जो कतारें हैं। बसंते लसंती सरसा रसाला। लसंती सुशोभित हो रही है। बसंत बसंत ऋतु में। सरसा रसाला, रसदार सरसदार, रसाला मतलब आम। ठीक है, देखो कवि कहता है इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी यानी आम के पुष्प, पिंजरी यानी पीले, आम के पुष्पों की पीली, है ना, भूतमाला यानी पंक्तियां यानी माला। इस वसंत ऋतु में आम के पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है। आम के पुष्पों की माला क्या हो रही है? रसीला आमों की पुष्पों की माला क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है। तो ऐसे दृश्य को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। इस पूरे श्लोक में वसंत ऋतु में जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, जो प्रकृति की सुंदरता होती है, उसका वर्णन किया गया है, और उस सुंदरता को देखकर सरस्वती माँ को नवीन वीणा बजाने के लिए कहा गया है। उन्हें रिपीट करिए इसकी। हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीति से युक्त गीतों का मधुर गान करो, और वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी वाले जो आम के पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है, ऐसी स्थिति को देखकर, ऐसी सुंदरता को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। सेकंड, बहती मंद मंद समीरे समीरे। बहती यानी बहता है, मंद मंद धीरे धीरे, समीरे यानी जल होता है, समीरे जल से युक्त। समीर मतलब हवा, यानी कि धीरे धीरे जल से युक्त हवा बह रही है। आपने कहा जब बरसात होती है, हल्की हल्की बौछारें होती है, हवा चलती है ना, तो हवा के साथ पानी की हल्की हल्की बूंदें भी होती है। ये कहा गया है कि हवा धीरे धीरे जल से युक्त हवा बह रही है, हवा चल रही है। कलिंदा यानी यमुना। कलिंदा किसके लिए है? यमुना नदी के लिए है। कलिंदा है यमुना नदी के लिए।
यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। सवानी तीरे बेत की, जो बेत के पेड़ होते हैं, बेत की वृक्ष होते हैं, बेत की शाखाएं होती है, ठीक है। तो बेत की शाखाओं से युक्त यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी की विशेषता क्या है कि बेत की लताओं से युक्त हो, उसकी चारों तरफ बेत की लताएं घिरी हुई है। तो बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल की बूंदों से युक्त हवा धीरे धीरे बह रही है। बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल की बूंदों से युक्त हवा धीरे धीरे बह रही है। मधुमाधवी लताओं को देखकर, लता का नाम है मधुमाधवी लताओं को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। मधुमाधवी लताओं को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। आलोक्य में आपका लेफ्ट रखते हैं, कौन सा रखते हैं, लेफ्ट रखते हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही मैं। कवि पंडित ज्ञानचंद्र शास्त्री सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे सरस्वती माँ यमुना नदी के तट पर बेत की लताओं से युक्त, यमुना नदी के तट पर बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल की बूंदों से युक्त हवा धीरे धीरे बह रही है, ठीक है। बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल की बूंदों से युक्त हवा धीरे धीरे बह रही है। और इन मधुमाधवी लताओं को देखकर, इन मधुमाधवी लताओं को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। मधुमाधवी लताओं को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। एक बार पुनः दोनों को रिपीट कर रही हूँ। जिन्होंने जो पहले एब्सेंट है, जिन्होंने क्लास 10 नहीं की थी, चैप्टर 1 नहीं पढ़ा था, वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी कहते हैं कि हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीति से युक्त गीतों का मधुर गान करो। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी वाले पीले वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। ऐसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। सेकंड है, कवि कहते हैं कि बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर, बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल की बूंदों से युक्त हवा धीरे धीरे बह रही है। जल की बूंदों से युक्त हवा धीरे धीरे बह रही है। तो ऐसी मधुर माधवी लताओं को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। ऐसी मधुर माधवी लताओं को देखकर, सुंदर लताओं को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। अब थर्ड देखिए, तीसरा। हाँ, अब देखिए तीसरा श्लोक। ललित पल्लवे पात्र कुसुकुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वरनंदी गति प्रेम से मलिनाम कलिनाम। अली होता है भौरे के लिए। इसमें बताया गया है इस वाले गीत में कि भौरे कहाँ कहाँ गुंजन कर रहे हैं। जो वसंत ऋतु में भौरे किस किस पर गुंजन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गुंजन कर रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे सेकंड लाइन से। मलय मारुतो चुंबिते पुष्पकुंजे, मलय मारुतो चुंबिते पुष्पकुंजे। मलय मारुतो यानी चंदन के वृक्ष की, वहां पर जो समुद्र नदी है वहां पर चंदन के वृक्ष की बहुत सारे वृक्ष है, बहुत सारे वृक्षों का समूह है। तो चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से, जहाँ चंदन के वृक्ष होंगे उसकी वहां आसपास की हवा भी सुगंधित रहती है। तो चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए, चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए, चुंबित और स्पर्श करना। चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए। यहाँ पर दूसरा आएगा, यहाँ पर सुंदर लताओं से ढके हुए स्थानों पर। इसका अर्थ है, मंजुकुंजे का अर्थ है सुंदर लताओं से ढके हुए स्थानों पर। वर्ड मीनिंग में इसका अर्थ दिया हुआ है, मंजुकुंजे सुंदर लताओं से ढके हुए स्थानों पर। फिर आएंगे फर्स्ट लाइन में, मन को आकर्षित करने वाले पेड़ों के पत्तों पर, मन को आकर्षित करने वाले पेड़ों के पत्तों पर, फूलों के समूह पर,
फूलों के समूह पर। ठीक है, कहाँ का कर रहे हैं भौरे गुंजन। पहले तो आएगा चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए सुंदर लताओं से ढके हुए स्थानों पर। फिर मन को आकर्षित करने वाले पेड़ों के पत्तों पर, फूलों के समूह पर। फिर आइए लास्ट टाइम में, गुंजन करते हुए भौरों को देखकर, मलिन होता काले, गुंजन करते हुए भौरों के समूह को, काले भौरों के समूह को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ, हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। अब देखिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ। कवि कहते हैं कि चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए सुंदर लताओं से ढके हुए स्थानों पर, मन को आकर्षित करने वाले पेड़ों पर, पेड़ों के पत्तों पर, फूलों के समूह पर गुंजन करते हुए काले भौरों के समूह को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। तो आज में हमारे श्लोक काफी है। आप इसे घर में रिपीट करेंगे, रीड करेंगे, और जिन बच्चों ने लेसन 1 नहीं किया है, जो एब्सेंट है, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी पहले, वो इसका वर्क अपने कॉपी में